अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं बताती हूँ आपको कि हमारे हुजूर के वफात के टाइम पर क्या क्या हुआ था। 11 हिजरी में आप हज के लिए तशरीफ ले गए और ये सूरत आई 11 तारीख 11 जिलहिज्जा। इसमें इशारा था कि मेरे नबी आपका मिशन मुकम्मल हो चुका है, अब आप हमारे पास आने के लिए तैयारी फरमा लें। तो ये जवाल से पहले आप अपने खेमे में लेटे हुए थे। ये आखिरी सूरत है जो कुरान की जो नाजिल हुई। तो आप निकले जवाल के बाद। आपने तीनों शैतानों को पत्थर मारा। फिर आप अपनी ऊँटनी अज़बा पर सवार हुए। फिर आपने ये तारीखी जुमला बोला, लोगों, ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे वापस। पर आपने माज इब्ने जबल को मदीने से यमन रवाना फरमाया। तो माज इब्ने जबल से ऐसे मोहब्बत थी कि उनको सी ऑफ करने के लिए 7 मील पैदल चले। 7 मील। साथ साथ आप किसी को रवाना करने के लिए साथ नहीं चलते थे, मस्जिद से रवाना कर देते थे। माज इब्ने जबल को 7 मील पैदल चले। साथ साथ जब आखिरी पॉइंट आया सफ़र का तो कहने लगे कि माज, ये मेरी आखिरी मुलाकात है। जब तुम वापस आओगे तो तुम मेरी कब्र देखोगे और मेरी मस्जिद देखोगे, पर मुझे नहीं देख पाओगे। तो माज इब्ने जबल फूट फूट के रोने लगे। आपकी जुदाई का तसव्वुर करके तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो आपने अपना मुंह यूं फेर लिया। माज पीछे हो गए और आप इधर हो गए। आपने आंसू छुपा लिए। कहा, माज, इस जुदाई का गम ना करो। जो तकवे पर मरेगा वो मेरा सबसे करीबी होगा, चाहे वो कहीं भी हो। मेरे सबसे करीब वो होंगे जो तकवे वाले लोग होंगे और अल्लाह से हया करने वाले होंगे। जब आप वापस तशरीफ लाए 29 सफ़र 29 मुहर्रम असर की नमाज के बाद एक जनाजा पढ़ा। उस जनाजे को पढ़ने के बाद उसे दफनाने के लिए जब आप जन्नतुल फिरदौस से तशरीफ लेके आए तो वहां से वापस होने लगे तो सर दर्द होने लगा और वो दर्द एकदम बढ़ने लगा। और उस दिन बारी हजरत आयशा के घर की थी। तो आप घर में तशरीफ लाते लाते जब रुके तो दर्द के साथ दर्द भी तेज हो गया। और 12 रबीउल अव्वल 14 दिन आपने बीमारी देखी, मुसलसल सर दर्द और मुसलसल बुखार, और रोजाना आप घर बदलते थे। उस वक्त 9 बीवियां जिंदा थीं आपकी। तो आप पूछते, कल किसकी बारी है? जी, मैमूना की। अगला दिन, कल किसकी बारी है? जी, हफ्सा की। कल किसकी बारी है? उम्मे सलमा की। तो बेगमात ने इससे समझा कि अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कि मैं बीमारी के दिन आयशा के पास रुकूं। और हाँ, आपको तो खुद पता है कल किसकी बारी। तो हजरत मैमूना के घर में आप तशरीफ फरमाते तो सारी बेगमात जमा हुई और उन्होंने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जब तक बीमार हैं आप आयशा के पास आराम फरमाएं। जब अल्लाह आपको शिफा दे दे तो फिर आप हमारी तरफ दोबारा आना शुरू फरमा देना। तो आपने सबका शुक्र अदा किया। अदल की मिसाल, इस्लाम जब दूसरी शादी की इजाज़त देता है तो अदल नहीं किया, एक ही आपने फरमाया, अगर आप अदल नहीं कर सकते तो आप एक ही शादी करें। आपने फरमाया कि दूसरी शादी की और अदल नहीं किया तो जितनी मर्जी नेकियां करके आओगे तो आधा हिस्सा कयामत के दिन उसका फालिस ज़दा होगा, एक साइड उसकी फालिस ज़दा होगी। कितनी ही नमाजें पढ़ के आए हो, इंसाफ नहीं किया तो पूरा आधा हिस्सा उनका फालिस की पकड़ में होगा। जब सब बेगमात ने ये कह दिया कि आप वहां गुजारे तो आपने कहा, शुक्रिया। अली और अब्बास को बुलाया। उनके कंधों पर आपने यूं हाथ रखे और आपने पांव यूं जमीन पर रखे थे। आप पूरा पांव नहीं लगा पा रहे थे कमजोरी की वजह से, और ये पीर का दिन था। आप हजरत आयशा के घर में दाखिल हुए और अगले पीर को हजरत आयशा के घर में आप अल्लाह के पास चले गए। आखिरी हफ्ता आपने हजरत आयशा के घर में गुजारा। सहाबा मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो आप देखकर रोने लगे और फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। तुम्हारी हिफाजत करेगा अल्लाह, तुम्हारा साथी बनेगा अल्लाह।
بہت دعا دی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل آئیں گے اور مجھ پر درود بھیجیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ اکبر اور پیچھے صفے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو سب سے پہلے میرے خاندان کے میرے اہل بیت کے مرد آ کر مجھ پر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے سلام پڑھیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گے، اس کے بعد مکہ کے قریش، اس کے بعد ان کی بیوی بچے اور ان کے نوکر نوکرانیاں سلام پیش کریں گے، پھر مدینے والے سب آئیں گے۔ اس کے بعد تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی کہ میرے بعد میرے آنے والی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا ان کے بعد جو آئے انہیں میرا سلام کہنا، اور اس طرح میرا سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔